अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, हुदूद हरम में दाखिल हो रही है और इस वीडियो को मुसलमान सोशल मीडिया पर गम व गुस्सा के साथ शेयर कर रहे हैं, सऊदी अरब की हुकूमत पर लानतान कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कुरान करीम का हवाला देकर कह रहे हैं कि जब कुरान करीम में मुसलमानों के अलावा को हुदूद हरम में दाखिल होने से रोका गया है, मना किया गया है, फिर सऊदी अरब की सरकार ने स्मृति ईरानी को हुदूद हरम में दाखिल होने क्यों दिया। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में काफिरों को यानी मुसलमानों के अलावा को हुदूद हरम में दाखिल होने से रोका गया है। स्मृति ईरानी का जो वहाँ दाखिला है वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद करना, लानतान करना सही है, इन सब के पीछे गलत फहमी है, सही बातों का ना जानना है। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, ये सूरह बरात की आयत है, 10वें पारा में है, इन्नमल मुशरिकीन नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादिम हाज़ा, कि यकीनन मुशरिकीन नापाक हैं और वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के या हरम शरीफ के करीब नहीं होंगे। अभी इस आयत की तशरीह जो मुफस्सिरीन ने की है वो ये कि इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कुरान करीम नाजिल करके हुक्म दिया कि अब मुशरिकीन मक्का या कुफ़ार जहाँ कहीं के भी हो वो हज नहीं करेंगे, उम्रा नहीं करेंगे, तो हज और उम्रा करने से उनको मना किया गया। और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए बाज़ाब्ता ऐलान कराया गया कि अब मुशरिकीन और कुफ़ार हज नहीं कर सकते हैं, उम्रा नहीं कर सकते हैं, खाना काबा का तवाफ़ सिर्फ मुसलमान ही करेंगे, उसके अलावा कोई इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो इस आयत में मुशरिकीन और कुफ़ार के हज करने पर, उम्रा करने पर पाबंदी लगाई गई है, बज़ाहिर वहाँ दाखिल होने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये इस आयत का वाज़ेह मतलब है और इसलिए कि इस्लाम से पहले हज और उम्रा का रिवाज था, कुफ़ार मक्का भी करते थे, मुशरिकीन भी करते थे, दुनिया भर से लोग आते थे हज के तवाफ़, खाना काबा के तवाफ़ के लिए, हज और उम्रा की सआदत के लिए, लेकिन इस्लाम के आने के बाद इसको मुसलमानों के लिए ख़ास किया गया। दूसरी वजह यह कि हुदूद हरम से काफिरों को निकाला गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे जज़ीरतुल अरब को हुदूद हरम में शामिल किया और तमाम काफिरों को निकाल दिया, इसलिए कि वहाँ खाना काबा है, इस्लाम का मरकज़ है। ये पहले बुत परस्ती का अड्डा था जिसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास किया गया, तमाम मूर्तियों को, बुतों को वहाँ से हटाया गया, तो दोबारा वहाँ बुत परस्ती न शुरू हो जाए, मुसलमानों के गलबा को किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश न की जाए, इसलिए काफिरों से, मुसलमानों के अलावा से उस इलाक़ा को खाली कराया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वक्ती तौर पर कोई दाखिल नहीं हो और इसकी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद बनु सक़ीफ़ा का ख़ानदान या उसके कुछ अफराद जब उनसे मिलने के लिए आए तो उनको हुदूद हरम में ही अल्लाह के रसूल ने ठहराया। कुछ सहाबे कराम ने इस पर एतराज़ किया, सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये काफिर है, मुशरिक है, तो नापाक है, इनको यहाँ क्यों आपने ठहराया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर या मुशरिक अगर ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ है तो उनके यहाँ ठहरने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई रसवाई नहीं है। और मुशरिकीन को जो नजस कहा गया है तो मुशरिकीन की जो शिरक वाली नजासत है, जो कुफ्र वाली नापाकी है, वो मस्जिद में दाखिले के लिए रुकावट का ज़रिया नहीं बन सकती है, वो मस्जिद में आने से किसी तरह की प्रॉब्लम या नापाकी का ज़रिया नहीं है। मतलब इसको साफ लफ्ज़ों में ये समझिए, इमाम अबू हनीफा और की भी तशरीह यही है कि अगर काफिर या मुशरिक भी ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ हैं तो वो मस्जिद में आ सकते हैं, हुदूद हरम में दाखिल हो सकते हैं। जिस तरह एक मुसलमान के लिए है कि ज़ाहिरी तौर पर कोई मुसलमान पाक साफ़ है तभी मस्जिद में दाखिल हो सकता है, अगर मुसलमान जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर पाक नहीं है तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन जो शिरक वाली, कुफ्र वाली गंदगी है, नापाकी है, वो मस्जिद में दाखिले से रुकावट का ज़रिया नहीं बन सकती है। साफ लफ्ज़ों में समझिए कि जो काफिर मुशरिक है वो मस्जिद में आ सकते हैं बवक्त ज़रूरत। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो खलीफे वक्त है वो किसी काफिर को किसी वजह से, किसी हिकमत के तहत हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाज़त दे सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। हम लगातार देखते हैं, सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई कबीला या कोई ख़ानदान मिलने आता था, कोई वफ़द मुलाकात के लिए आता था, तो वफ़द हालत कुफ्र में होता था, वो मुशरिकीन का वफ़द होता था, लेकिन उस वफ़द से आप यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिलते थे, मस्जिद में उनके साथ मुलाकात करते थे, उसके बाद वो वफ़द इस्लाम कबूल करता था। तो इसका मतलब साफ़ है कि काफिरों के या मुशरिकों के मस्जिद में आने पर रुकावट नहीं है और खलीफे वक्त मसलहत के तहत या ज़रूरत के तहत उनको दाखिल होने की इजाज़त
दे सकता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा भी वायरल हो रहा है जो इसी कबील का है, और उसमें क्या कुछ कहा गया है मैं पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कहा गया है कि सूरह तौबा आयत नंबर 28 में इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बादिम हाज़ा में मुशरिकीन को मस्जिद हराम के करीब जाने से मना करने का मतलब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के नज़दीक ये है कि आइंदा साल से उनको मुशरिकाना तौर पर हज व उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। और उसकी दलील वो हदीस है कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ज़रिए मौसम हज में जो ऐलान बरात कर दिया था वो इसी का ऐलान था कि ला यहुजन्ना बादल आमी मुशरिक, लिहाजा यानी इस साल के बाद मुशरिक हज नहीं करेंगे। लिहाजा आयत मज़कूरा के माना भी इस ऐलान के मुताबिक यही है कि उनको हज व उम्रा की ममानत की गई है। यानी इस्लाम के एक सियासी हुक्म है जिसका ऐलान सूरह बरात के शुरू में किया गया है। जिस कदर मुशरिकीन मक्का में मौजूद थे उन सब से हरम को खाली कराना मकसूद था ताकि आइंदा इसके गलबा का कोई ख़तरा ना रहे। जहाँ तक मसाजिद को निजासतों से पाक रखने का मसला है वो एक मुस्तकिल मसला है जो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन उस आयत का ताल्लुक़ इस मसला से नहीं है क्योंकि फ़तह मक्का के बाद कबीले सक़ीफ़ का एक वफ़द आया तो आपने उससे मस्जिद हराम में ठहराया, हालांकि वो वफ़द काफिरों का था। साहबे कराम ने अर्ज़ भी किया या रसूलल्लाह ये नजस लोग हैं, नापाक है, उनको अपने मस्जिद में ठहराया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मस्जिद की ज़मीन पर इनकी नापाकी का, इनकी नजासत का कोई असर नहीं पड़ता। इससे मालूम हुआ कि मुशरिकीन को जो नजस कहा गया है वो कुफ्र व शिर्क की नजासत है। इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से यूँ फरमाया कि कोई मुशरिक मस्जिद के पास ना जाए बजुज़ उसके कि मुसलमान का ग़ुलाम या उसकी लौंडी हो। इस हदीस में काफिर ग़ुलाम और काफिर बांदी को मस्जिद में दाखिला की इजाज़त दी गई है। इन्हीं आयात व अहादीस की बुनियाद पर किसी ज़रूरत से अगर बाइजाज़त खलीफतुल मुस्लिमीन अगर काफिर मस्जिद हराम में दाखिल होना चाहे तो हो सकता है, रोका नहीं जा सकता है। और ज़ाहिरी निजासत की हालत में तो काफिर व मुसलमान दोनों का दाखिला मस्जिद में ममनू है। फिर जमहूर के नज़दीक मस्जिद हराम से मुराद पूरा हुदूद हरम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खींचा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दायरा और वसी कर दिया कि पूरे जज़ीरतुल अरब से काफिरों को निकालने का हुक्म फरमा दिया कि मक्का मुकर्रमा इस्लाम की मरकज़ी जगह है और ये इस्लाम का किला है, यहाँ किसी गैर मुस्लिम को रखना गवारा नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको पूरा किया। जब पूरे हुदूद हरम बल्कि जज़ीरा अरब में मुशरिकीन का दाखिला ममनू हो गया तो उनको मस्जिद हराम में आने का मसला ही पैदा नहीं होता। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है और इससे ये बात वाज़ेह है कि अगर हाकिम वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन किसी काफिर को, किसी मुशरिक को, किसी गैर मुस्लिम को अगर हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाज़त दे तो ये कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इस्लाम के अक़ीदे और मसले के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसकी इजाज़त दी गई है। और नजस यानी उनकी जो कुफ्र शिर्क की नजासत है वो ज़ाहिरी नजासत की तरह नहीं है, उससे अलग है। मस्जिद में दाखिले का वो ज़रिया नहीं बन सकता है। पाकिस्तान का एक मशहूर दारुल इफ्ता है जामिया उलूम इस्लामिया जो अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन है, वहाँ का एक फ़तवा भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से गर्दिश कर रहा है और उसमें यह कहा गया है कि कुफ़ार के आज़ा और कपड़े ज़ाहिरी तौर पर पाक हों तो उनको आम मस्जिदों में आने की इजाज़त है। दोबारा सुनिए, जो कुफ़ार हैं, जो मुशरिकीन हैं, उनके कपड़े अगर पाक हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ और ज़ाहिरी तौर पर पाक होने की जो शराइत हैं जो हम पूरा करते हैं, अगर उसको भी उन्होंने पूरा कर रखा है तो वो मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। और किसी भी मस्जिद में, खाओ मस्जिद नबवी हो, मस्जिद हराम हो या दुनिया की कोई भी मस्जिद हो। और हवाला दिया गया कि नल अर्ज़ ला तनजसु इन्नमा यनजस इब्नु आदम, यानी ये शिर्क की नजासत से ज़मीन नापाक नहीं होती है, आदमी नापाक होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कुफ़ार व मुशरिकीन का मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना और बाज़ कुफ़ार को मस्जिद नबवी में मुक़य्यद करना भी साबित है। तो ये जामिया उलूम इस्लामिया पाकिस्तान का फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का भी हमने फतवा सुनाया और इससे बात साबित है कि स्मृति ईरानी का जो मस्जिद नबवी में जाना हुआ है वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। और इस तरह की जो तनकीद की जा रही है, जो कुछ लिखा जा रहा है वो गलत है, गलत फ़हमी की बुनियाद पर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही बातें लोगों तक पहुँच सके। बल्कि हम तो अपील करेंगे कि अपने इलाके की मस्जिदों में, अपने मोहल्लों में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू दोस्तों को, अहबाब को बुलाइए और उनके सामने इस्लाम का सही पैगाम बताइए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।